हम हैं उन्नाव जिले के नगर पंचायत अचलगंज में। यहाँ पर कुछ सभासदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। नमस्कार महोदय, हम नगर पंचायत अचलगंज के नवनिर्वाचित सभासद हैं। हम लोग विगत 2 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन, प्रशासन, आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव सभी को लगातार पत्र के माध्यम से सूचित करते रहे, मगर यहाँ के जिम्मेदारों द्वारा नगर पालिका एक्ट का खुला उल्लंघन करते हुए सारे भ्रष्टाचार के भुगतान किए जा रहे हैं। जो टंकियाँ 8,40,000 रुपये में बनकर तैयार हुई, उनकी वास्तविक कीमत 2.5 लाख भी नहीं। डस्टबिन अभी भी कार्यालय के अंदर रखे हैं, आप जाकर दिखा सकते हैं। डस्टबिन यहाँ पर रखे हुए हैं और वो डस्टबिन की कीमत 247 रुपये है। जो स्ट्रीट लाइट है उसको 10,000 में ख़रीदा गया है, उसके भी बिल हमारे पास हैं। इन सब के अलावा वर्तमान में पूर्व में शिकायतों उपरांत जांच में अध्यक्ष दोषी पाए गए थे, जिन पर नोटिस जारी है, और नगर पालिका एक्ट के आधार पर नोटिस जारी होने के बाद इनका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है, मगर ये करोड़ों रुपए के भुगतान ईओ से मिल करके कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर के सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे थे। मगर आखिरी बार ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मगर यहाँ पर आज तक हमारे लेटरों पर ध्यान नहीं दिया गया। मगर आज जब शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तो प्रशासन दबाव बना रहा है उठाने के लिए। यदि हमको ज़्यादा परेशान अमानवीय व्यवहार हमारे साथ हुआ तो हम सभी सभासद सामूहिक रूप से जिलाधिकारी जी को अपना इस्तीफा सौंपाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। फिर चाहे गौशाले में गौवंश मरे या कुछ भी हो, हम लोग अपना शांत बैठ जाएंगे। बाकी हमारे साथी सभासद से पूछ लीजिए, क्या बजट में कोई अनुमति लोगों से ली गई है? क्या आपसे बजट में कोई अनुमति ली गई है? कोई अनुमति नहीं है। 3 साल से बजट पास ही नहीं है। इस तरीके से अभी टंकियां बनी भी नहीं थी, उसके पहले भुगतान हो गया है। इतना भ्रष्टाचार है इस नगर पंचायत अचलगंज में कि हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। मैं सभासद वार्ड नंबर 1 लोचा से हूँ। नगर पंचायत अचलगंज में 3 वर्ष से बजट पास नहीं है, हम लोगों की कोई अनुमति नहीं है और यहाँ लगातार भुगतान किए जा रहे हैं। और हम लोग पत्र के माध्यम से शासन को लगातार पत्र देते गए हैं, शिकायत करते गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग बाध्य होकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अगर जो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। यह नगर पंचायत जैसे चलनी हो चले। आखिर शासन क्यों है मौन, हमको इस पर करने की चर्चा बताएंगे। धन्यवाद। ये है नगर पंचायत का खुलता हुआ भ्रष्टाचार। हम नगर पंचायत अचलगंज वार्ड नंबर 4 के नवनिर्वाचित सदस्य विनोद कुमार सोनकर हूँ। मैं दलित बस्ती से हूँ। पूरा वार्ड हमारा लगभग 70-80% दलित बस्ती में आज 2.5 साल पूर्ण हो रहे हैं। अभी तक वहाँ 2 रुपये का काम नहीं हो पाया है। यह बोर्ड लगभग 2 साल से किसी प्रकार से पास नहीं हो पा रहा। बोर्ड में फुल बैठक नहीं हो पा रही है। बैठक में कभी कभी हम लोग सदस्य लोग पूर्ण हो ही नहीं पा रहे हैं और बोर्ड अपने आप बजट अध्यक्ष और पास कर रहे हैं। पास करने से आज लगभग 3-4 करोड़ के भुगतान हो चुके हैं, जैसे कि डस्टबिन है, समरसेबल पानी टंकी है, रोडें हैं। इस तरीके से कई प्रकार के भुगतान हो चुके हैं। समरसेबल टंकी ऐसी है जो कि एक टंकी अभी उसमें भुगतान होने के पूर्णतः रूप से वो टंकी में समरसेबल पाइप भी नहीं पड़ा है, उसका भुगतान हो गया 8 लाख का। इस तरीके इस कंडीशन में ये नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी और हमारे यहाँ की अध्यक्षता लक्ष्मी वर्मा जी बराबर साठ-गाँठ करके पूरा भुगतान कर रहे हैं। गौशाला में वो स्थितियाँ हैं कि भूसा भी नहीं गौओं को पूरा हो रहा है और प्रतिदिन 2-3-4 गैया बराबर उनका मृत्यु हो रही है। ना तो कोई पंचनामा है, ना कोई कागज बनते हैं। जाके वही गौशाला के गेट के पास या गौशाला के अंदर में गाड़ दिया जाता, किसी प्रकार की सूचना किसी को नहीं दी जाती। डेली जो रजिस्टर पे संख्या चढ़ी है गौवंशों की, वो संख्या कम नहीं हो रही और बराबर शासन द्वारा बराबर भुगतान एक गाय का प्रतिदिन का 54 रुपये से 50 से 54 लगभग रुपये आता है, वो बराबर भुगतान उठाया जा रहा है। यहाँ वो स्थितियाँ हैं। प्रशासन को हम लोग आज लगभग 10 दिन हो गए हैं, पूरा अपना लेटर जारी किए हुए मंडल को दिया गया, जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया, पुलिस अधीक्षक जी को दिया गया। हम लोग को किसी प्रकार का कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। धरने के लिए हम लोग बराबर पूर्णतः तैयारी में रहे। आज जब धरने पर बैठ गए तो हमसे
हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी पूछ रहे हैं कि आप लोगों क्या मतलब किसी से क्या परमिशन ली। हम लोग जब मंडल तक यहाँ से प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय जिला अधिकारी को हाथों हाथ लेटर दे के आए हैं, उन्होंने कभी किसी से ये टिप्पणी नहीं की कि आप लोग धरना न दीजिए या हम कुछ कर रहे हैं या हम कुछ लिख रहे हैं या हम आ रहे हैं। कोई मतलब शासन कुछ गौशाले के अंदर लगभग 50 गाय मारकर गौशाले के अंदर ही गड़ी हैं, जिसकी न्यूज़ भी बनाई गई थी, वीडियो भी जारी हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ पर भूसा का टेंडर भी नहीं हो रहा है। जो पुराने भूसा वाले हैं वो अभी भी घूम रहे हैं, उनका कोई भूसा आपूर्ति नहीं हो रहा, भूखों मर रहे हैं गौवंश। ये इनका ये तुम्हें भूसा पूर्ति की थी? फिर बताओ जरा अपनी बात। हमने भूसा पूर्ण किया जनवरी से लेकर के 8 दिन तक। हम कल लगभग 2100 कुंटल। कितने साल हो गए? ठीक है 2100 कुंटल भूसा और 80 बोरी टोकर, भूसा टोकर सब हमने पूर्ण किया। आज तक पैसा नहीं मिल रहा। केवल हरा चारा 3 लाख रुपया हमको बड़ी मुश्किल में मिला। जियो नहीं सुनती, बाबू नहीं सुनता, यहाँ कोई सुनता नहीं मेरी बात। बताओ हम क्या करें? आप मेरे पास कागज आएगा, मैं साइन कर दूंगा, और वो कहते नहीं।